हेलो, दिस इज़ एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जो कोई भी कोर्ट मैरिज करना चाहता है उसके दिमाग में एक सवाल हमेशा सबसे पहले उठता है और वो ये होता है कि कोर्ट मैरिज करने में उसको कितना टाइम लगेगा। ये बड़ा ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट कन्फ्यूजन है जो अक्सर कॉल्स आती हैं उसके ऊपर कि सर हमें कोर्ट मैरिज करने में कितना टाइम लगेगा। हालांकि मैंने अपनी हर वीडियो में स्पेसिफाई किया है, फिर भी लोग अपने जगह के हिसाब से, दिल्ली से है तो पूछेंगे सर हम दिल्ली से अगर करें तो कितना टाइम लगेगा। वहीं अब पूछते हैं अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं तो कितना टाइम लगेगा। सर हमारा एड्रेस तो ना यूपी का है ना दिल्ली का है, अब हमको कितना टाइम लगेगा। तो ये सबसे पहला एक क्वेश्चन होता है और मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि सर हमको कितना टाइम लगेगा। क्योंकि जो भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं 95% उसके अंदर से घर वालों की मर्ज़ी के बिना करते हैं। किसी को घर से रिस्ट्रिक्शन है कि इतने दिन के देर में आपको वापस आना है, किसी को कि सर हम ऑफिस टाइम जो होता है उसी में ऑफिस बंक करके जो है हम शादी कर सकते हैं, किसी को कोई और एक्सक्यूज़ होता है कि हम इस तरह से शादी कर सकते हैं। पर सवाल एक ही रहता है कि हम कितने टाइम में फ्री हो जाएंगे, कितनी देर में हमारी मैरिज और रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट और कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट कितने दिन में हमको मिल जाएगा, कब हमको मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, कितनी देर में हम फ्री हो जाएंगे। तो ये स्पेसिफिक वीडियो इसी के लिए बनाई है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर जिनका एड्रेस दिल्ली का है उनको कितना टाइम लगेगा, जिनका एड्रेस उत्तर प्रदेश का है उनको कितना टाइम लगेगा, जिनका एड्रेस दिल्ली या उत्तर प्रदेश कहीं का नहीं है, अगर वो दिल्ली से करना चाहें या फिर उत्तर प्रदेश से करना चाहें तो उनको कितना टाइम लगेगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। क्योंकि होता क्या है, जब भी किसी को अपने सवाल का स्पेसिफिक जवाब नहीं मिलता वो तुरंत वीडियो को आगे कर देता है और पता चलता है कि वो बीच में कहीं स्किप हो गया, तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। हालांकि दिल्ली के बारे में बताऊंगा तो यूपी वाले के लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को सुने और उसको स्किप ना करें। तो कोर्ट मैरिज करने में कितना टाइम लगता है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के तरीके क्या क्या हैं, जिससे आप स्पेसिफिक कोर्ट मैरिज कहते हैं। ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं। लोग क्वेश्चन करते हैं, हम उसका जवाब देते हैं, अच्छा लगता है, नो डाउट मज़ा आता है, लोग को कोई कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, लेकिन फिर भी आप कर क्या रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। कोर्ट मैरिज जो आप स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं उस कोर्ट मैरिज का मतलब होता है 30 डेज़। क्योंकि दो तरीके हैं शादी को करने और उसको रजिस्टर कराने के, कोर्ट के थ्रू ही। कोर्ट मैरिज भी कोर्ट से ही होती है। कोर्ट मतलब लिटिगेशन कोर्ट नहीं, कोर्ट का मतलब होता है एसडीएम या मैरिज रजिस्ट्रार या जो भी स्टेट ने अपॉइंट किया हो मैरिज रजिस्टर करने के लिए या कोर्ट मैरिज कराने के लिए। तो लिटिगेशन कोर्ट पे मत जाइए। बहुत से कहते हैं सर सुप्रीम कोर्ट से शादी होगी, हाई कोर्ट से शादी होगी। कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कहीं कोई शादी नहीं होती। शादी मैरिज रजिस्ट्रार कराते हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो वो ऑफिशियल बंदे कराते हैं। वो एसडीएम भी हो सकते हैं, मैरिज रजिस्ट्रार भी हो सकते हैं और आपके डीएम भी हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकता है इनमें से, बट जिसके पास अथॉरिटी है वो। तो जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो कोर्ट मैरिज के अंदर रिचुअल नहीं होता। जो आप स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं कोर्ट मैरिज, उस कोर्ट मैरिज के अंदर रिचुअल नहीं होता। 30 डेज़ का टाइम होता है, वो ऑल ओवर इंडिया सेम है। 30 डेज़ के टाइम के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो रजिस्ट्रार जो है आपकी शादी को रजिस्टर करके एक सर्टिफिकेट दे देता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया। अब दूसरा तरीका होता है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, अगर ये करना चाहें कोर्ट मैरिज तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो सकती है। लेकिन कोर्ट मैरिज करने के लिए जो एड्रेस है आपका, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेस है, भले किसी एक का एड्रेस हो, एक दिल्ली का है एक हरियाणा का है, तो दिल्ली या हरियाणा दोनों में से किसी भी जगह कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। बट कोर्ट मैरिज करने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेस है उसके हिसाब से ही आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। दूसरा जो इजी प्रोसेस होता है, क्योंकि आप सबके पास टाइम की बहुत कमी है, आप लोग टाइम अपना सेव करना चाहते हैं, तो जो इजी प्रोसेस होता है वो शादी करके रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। चाहे कहीं से भी हो, कोई भी कराए, चाहे 2 घंटे में कराए, 3 घंटे में कराए, 2-3 दिन में कराए या 1 हफ्ते में हो, वो सारी चीज़ें मैरिज करके रजिस्ट्रेशन होती हैं। जहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस है वहाँ पर तो सारा कुछ ऐसे ही चलता है। मैनुअल प्रोसेस में अगर करें तो लेकिन उसमें भी लीगैलिटीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो इजी प्रोसेस है वो मैरिज करके रजिस्ट्रेशन है। दिल्ली का एड्रेस अगर है
और आप दिल्ली से करना चाहते हैं तो उसके अंदर एक दिन शादी होती है, एक दिन रजिस्ट्रेशन होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि दिल्ली के अंदर 24 घंटे के बाद आप मैरिज को रजिस्टर्ड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज सेम प्रोसेस जो जैसा मैंने बताया आपको अभी कि 30 डेज़ का टाइम रहता है। शादी करते हैं एक दिन, उसके बाद एक दिन का गैप करके फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में होता है। तो आप खुद अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि अगर आपने सैटरडे में शादी करी, आपने संडे में, शादियां सैटरडे संडे कभी भी हो सकती हैं। तो आपने सैटरडे में शादी करी या संडे में शादी करी तो उसके बाद जो अर्लीस्ट पॉसिबल मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में अपॉइंटमेंट मिलेगी उस दिन आपको कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है। अब इसके लिए भी स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, जो आपको उसमें देना पड़ता है। लड़की 18+ होनी चाहिए, लड़का 21+ होना चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और एसडीएम के सामने जाते हैं तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। दिल्ली के लिए बता रहा हूँ। वेरिफिकेशन होने के बाद अगर एसडीएम को ऐसा लगे कि वो आपके करेक्टर वेरिफिकेशन कराना चाहे तो वो कराते हैं, पुलिस से कराते हैं। पुलिस के पास एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि विदिन 10 डेज़ या 15 डेज़, जो भी उसे नोटिस में मेंशन हो, कि इनकी पुलिस वेरिफिकेशन की फ़र्दर कोई पहले कोई शादी तो नहीं कर रखी या कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन तो इनके ऊपर नहीं है जो शादी करके इसको रजिस्टर करा रहे हैं। तो एक दिन शादी हुई, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए गए और 90% लोगों को सर्टिफिकेट जो है 3-4 दिन के अंदर मिल जाता है रजिस्ट्रेशन कराने में। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि टाइम लग जाता है, उसमें हफ्ता भर भी चला जाता है। दिल्ली वाले ही अगर चाहें तो उत्तर प्रदेश से करा सकते हैं। शादी के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होती है और उस रजिस्ट्रेशन में सिर्फ एक दिन का टाइम लगता है। सेम डे, सिंगल डे, एक दिन के अंदर आपकी शादी भी और रजिस्ट्रेशन भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक दिन शादी हो उसके 24 घंटे के बाद उसको अप्लाई किया जाए और फिर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लिया जाए। तो ये तो बात हो गई दिल्ली वालों के लिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश वालों के लिए जो यूपी के हैं। अगर यूपी का एड्रेस है आपके डॉक्यूमेंट्स पे और आप शादी करना चाहते हैं और उसे रजिस्टर कराना चाहते हैं, अगर कोर्ट मैरिज के लिए जाते हैं बिना रिचुअल का मतलब ना उसमें शादी होगी ना उसमें निकाह होगा, बिना रिचुअल के करेंगे तो सेम वही प्रोसेस है 30 डेज़ का। 30 डेज़ नोटिस पीरियड टाइम। कोई ऑब्जेक्शन अगर नहीं आया तो 30 दिन के बाद जो भी ऑथराइज पर्सन है, एसडीएम है या मैरिज रजिस्ट्रार है, वो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं। दूसरा तरीका वही शादी करके रजिस्ट्रेशन। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पे उत्तर प्रदेश का एड्रेस है तो विदिन 3 to 4 आवर्स आपकी शादी भी हो जाती है और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, पूरी तरह वैलिड, कोर्ट से मिलता है, उसे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं जो लोग जिनका एड्रेस ना तो दिल्ली का है और ना ही उत्तर प्रदेश का है, बाहर का है। अगर वो चाहें तो वो भी दिल्ली से कर सकते हैं। शादी के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होती है, पर टाइम पीरियड उतना ही लगेगा जैसा कि मैंने पहले बताया। इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो पूरी देखिएगा, बीच में छूट जाए तो आप समझ नहीं पाओगे। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि वही टाइम लगेगा, एक दिन शादी, एक दिन रजिस्ट्रेशन। लेकिन जो बंदा बाहर से यहाँ पर आ रहा है, एक बंदा बाहर का है या दोनों बाहर के हैं, अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कर लें। अच्छा, कुछ लोगों के क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं कि दिल्ली से सेम डे हो जाएगी सर, हमें किसी ने बताया। तो ऐसे एजेंट्स होते हैं, कृपया उन एजेंट्स पर ध्यान ना दें, क्योंकि सेम डे अगर आप शादी करते हैं तो दिल्ली में सेम डे पॉसिबिलिटी नहीं है। सेम डे सर्टिफिकेट मिलता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप लीगल टर्म्स में फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप आओगे उसी दिन शादी होगी, उसी दिन रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन उसके शादी के सर्टिफिकेट में जो आपका आर्य समाज का सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि आप बाहर से आओगे, एज़ पर हिंदू लॉ के हिसाब से आपके आर्य समाज से ही शादी कराई जाएगी, रजिस्टर्ड आर्य समाज से। तो उस आर्य समाज के सर्टिफिकेट में डेट 1-2 दिन पहले की होगी। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? आपने यहाँ शादी कर ली, सेम डे रजिस्ट्रेशन करा लिया, जब आप वापस जाएंगे और अगर लड़की के घर वालों ने ऑब्जेक्शन लिया तो पता ये चलेगा कि जो शादी की डेट है, जिस दिन आपकी शादी हुई उस दिन तो लड़की वहीं घर पर ही थी, या अपने कॉलेज में थी, या किसी फ्रेंड के फंक्शन में थी, या अपने किसी रिलेटिव के साथ थी, या अपने माँ बाप के साथ थी।
तो जब लड़की दिल्ली में थी ही नहीं तो उसकी शादी कैसे हुई, ये प्रॉब्लम आती है। हो जाती है, होने को मना नहीं है, लेकिन उस चीज़ में ना जाएं, क्योंकि आप एक घर वालों की बिना मर्जी के कर रहे हैं। अगर एक बार भी कोई ऑब्जेक्शन ऐसा हुआ तो आपकी सारी मेहनत, सारा पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। तो लॉ को फॉलो करें, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, उसके हिसाब से चलें। तो दिल्ली में अगर बाहर के बंदे आके शादी करते हैं तो सेम वही प्रोसेस रहता है। एक दिन शादी होगी, उसके बाद 1-2 दिन का टाइम लगेगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि, और हमारे पास कॉल भी आती हैं कि 90 to 95% बंदे नहीं चाहते कि वो या तो 2 बार आएँ या फिर 2-3 दिन यहाँ पे रुकें। उनको यही होता है कि हम जल्दी करें। तो अगर किसी का दिल्ली या यूपी का एड्रेस नहीं है और बाहर का एड्रेस है, तो भी उत्तर प्रदेश से उनकी शादी सेम डे, 1 दिन का टाइम लगेगा लेकिन एक ही दिन में हो जाएगी। सुबह आप आओगे, 5-6 घंटे के अंदर आप फ्री हो जाओगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन हो जाता है, एक ही दिन के अंदर हो जाएगी आपकी मैरिज भी और रजिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से लीगल। आप उसे ऑनलाइन भी चेक कर पाओगे। तो ये पूरा प्रोसीजर था जो मैंने अलग अलग तरीके से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। नंबर ऊपर डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर शादी के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।